एक समय एक समृद्ध देश में एक न्यायाधीश रहते थे। वो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, चतुराई और निष्पक्ष निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास न्याय पाने आते थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि चाहे मामला कितना भी कठिन क्यों ना हो, ये न्यायाधीश सत्य को अवश्य उजागर कर देंगे। एक दिन एक धनी व्यापारी घबराते हुए चेहरे के साथ अदालत में पहुंचा। उसने न्यायाधीश को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे साथ बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरे घर से सोने को सिक्के से भरा हुआ एक बटुआ चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी मेरी नौकरों में से किसी एक ने ही की है, परंतु मुझे ये नहीं पता कि दोषी कौन है। कृपया मेरी मदद कीजिए। न्यायाधीश ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वो तुरंत किसी पर आरोप लगाने या डांटने फटकारने के बजाय शांत स्वर में बोला, अपने सभी नौकरों को कल मेरे पास लेकर आना। मैं स्वयं सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन व्यापारी अपने नौकरों को लेकर अदालत पहुंचा। सभी नौकर एक पंक्ति में खड़े हो गए। कुछ के चेहरे पर घबराहट थी, कुछ चुपचाप खड़े थे, पर सबके दिल में भय और संकोच था। न्यायाधीश ने किसी से कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने ना ही धमकाया और ना ही डराया, बल्कि उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर लकड़ी की एक एक सी लंबाई की छड़ियां मंगवाई। फिर उन्होंने एक एक नौकर को एक एक छड़ी थमा दी और कहा, इन छड़ियों को घर ले जाओ और कल वापस लेकर आना। ध्यान रहे, ये साधारण छड़ियां नहीं हैं। मेरे जादुई बल से चोर की छड़ी रातों रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। कोई भी इस सत्य से बच नहीं पाएगा। ये सुनकर नौकरों के बीच फुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ के मन में भय था, कुछ के मन में अविश्वास, लेकिन न्यायाधीश की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची थी कि कोई उनकी बात पर संदेह नहीं कर सका। रात को असली चोर बहुत परेशान हुआ था। अपराध बोध और डर ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने सोचा, यदि सचमुच छड़ी लंबी हो गई तो कल सबको पता चल जाएगा कि मैं ही दोषी हूँ। मुझे अवश्य दंड मिलेगा। घबरा कर उसने एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर छड़ी बढ़ भी गई है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसी डर से उसने अपनी छड़ी को चाकू से 1 इंच छोटा कर दिया और मन ही मन संतोष करने लगा, अब कोई मेरा दोष नहीं जान पाएगा। अगले दिन सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने एक एक करके सभी छड़ियों को जांच की। सबकी छड़ियां बराबर थी, लेकिन जब वो चोर की छड़ी पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यही है असली चोर। देखो, इसकी छड़ी दूसरों से छोटी है। अपराधी अपने ही भय से फंस जाता है। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। बाकी नौकर आपस में फुसफुसाने लगे और चोर सम से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। न्यायाधीश ने सबको शिक्षा दी, याद रखो, किसी भी बुरे काम को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। झूठ भले ही कुछ समय तक सत्य को ढक ले, पर अंत में न्याय की जीत हमेशा होती है। व्यापारी को न्याय मिला, चोर को दंड दिया गया और न्यायाधीश की बुद्धिमत्ता की परिचय और भी दूर दूर तक फैल गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी बुरे काम को छिपाया नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है।